आपको 20-21 साल में एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जहां पे 100 से ज्यादा लोग आपके आदेश पर जिएंगे और मरेंगे। कि जब मैं घर में घुसूंगा ना, जाहिर सी बात है, तो पहले वो उग्रवादी ग्रेनेड दागेगा आपके ऊपर। तो ये प्लानिंग हो रखी थी कि ग्रेनेड जिसके ऊपर भी गिरे, पहले इसके करीब में गिरे, वो बस उस ग्रेनेड के ऊपर जाके फट से लेट जाए। देखो, हम किसी को छेड़ेंगे, ये बात सिंपल है, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे। और जो सीनियर थे ना, वो घर के अंदर घुसे और एक क्षण ऐसा आया जहां पे वो फेस टू फेस आ गए उग्रवादी से। उग्रवादी था बाहर से मर्सनरी, विदेश से आया हुआ, और लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा बिल्कुल, और उसकी आंखें और मेरे सीनियर की आंखें अंदर। तो मेरे सीनियर ने डिस्कस किया मेरे साथ, मेरे को मालूम है। तो अंदर वो घूर घूर के देखे थे, उसने बस, सीनियर ने बंदूक का ट्रिगर पहले दबाया बस, और कोई फर्क नहीं था। और जो उग्रवादी था वो गिर गया नीचे, और वो जान बच गई सीनियर की, और मार दिया। तो वो था $1 मिलियन को नहीं बोलेंगे, इट्स वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ अ सेकेंड। जब आपके पॉडकास्ट में मौजूद हो खुद डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह, तो आई डोंट थिंक कि इस पॉडकास्ट को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। आई वेलकम डॉक्टर मेजर मोहम्मद अली शाह। बहुत बहुत खुशामदीद है। यू आर ऑन द सेट्स ऑफ आवाज़ द वॉइस स्पेशल पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच गौर भाई। जब सेना की बात आती है, जब आपके रोल की बात आती है, आप नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं, आपकी पोस्टिंग LOC कश्मीर में हुई है, तो कश्मीर के रिलेटेड अगर हम बात करें, डे फर्स्ट ड्यूटी का, अपने दिल पे हाथ रख के उन मेमोरीज को रिकॉल करें और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं। देखिए, मैं कमीशन हुआ था, मैं अफसर बना था 2003 में सितंबर में, और जुलाई, तकरीबन 22 जुलाई की घटना है ये। मेरे को याद है कि हमें मालूम पड़ा अकेडमी में कि अखनूर एक जगह है जम्मू के पास में, हमें नहीं मालूम था कहाँ पर है, हम उस टाइम पे मालूम पड़ा। वहाँ पे एक जगह है टांडा सेक्टर। टांडा सेक्टर में एक बहुत ही आत्मघाती हमला हो गया है, जहाँ पर एक ब्रिगेडियर साहब EME के मारे गए हैं, और एक लेफ्टिनेंट जनरल हरि प्रसाद, जो आर्मी कमांडर थे, वो वुंड हुए हैं। तो 3 सुसाइड अटैकर्स आए थे एक EME बटालियन के अंदर, और उन्होंने एक आत्मघाती हमला किया था। तो ऐसा हमने जुलाई में सुना। जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त में मेरी पोस्टिंग निकलती है अकेडमी से अखनूर में, और वो भी टांडा सेक्टर में। तो 6 सितंबर 2003 को मैं कमीशन हुआ, हमें कंधे पे 2 स्टार लगे, लेफ्टिनेंट साहब बन गए। और लेफ्टिनेंट मेरे लिए वो रैंक थी जो किसी जनरल से कम नहीं थी उस टाइम पे। जो मैं एक आसमान में मिलियन सितारे होते ना, उनसे ज्यादा मैं उन 2 तारों को मानता हूं। और बहुत कम लोगों को मालूम है, ये 2003 की बात है। 2001-2002 में रणदीप हुड्डा, शाहिद कपूर और मैं, हम एक ही क्लास में थे, हम एक ही वर्कशॉप में थे। इंटरेस्टिंग। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वर्कशॉप हो रही थी। नसीरुद्दीन शाह साहब ट्रेन कर रहे थे, और हम 3 एक्सटर्नल स्टूडेंट्स थे NSD 3rd ईयर्स के साथ। वो दोनों बंबई आए और स्टार बने। मैं फौज में गया, अपनी वर्दी पे मैंने स्टार कमाया। ग्रेट। तो मालूम पड़ा कि टांडा में पोस्टिंग हो रही है, मेरी पहली पोस्टिंग। तो बहुत जोश आ गया मेरे अंदर, भाई ये तो वही जगह है, मेरे को कुछ करना है देश के लिए। मतलब देश की सेवा हर कोई करता है। मैं तो डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जो म्यूनिसिपैलिटी का आदमी है वो करता है, आप कर रहे हैं, भाई साहब कर रहे हैं, हर कोई करता है, ठीक है। मैंने कहा सरहद पे रहूंगा, वर्दी डालूंगा। आप सोचिए कहां पर जिंदगी में आपको 20-21 साल में एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जहां पे 100 से ज्यादा लोग आपके आदेश पर जिएंगे और मरेंगे। यू कुड बी इन द लाइन ऑफ फायर। तो आई वाज इन माय अर्ली 20s, और मेरी पोस्टिंग हो गई अखनूर में। हम गए प्री इंडक्शन ट्रेनिंग रजौरी में, CBS रोल है वहां पे।
तो उसके बाद फिर वहाँ से प्री इंडक्शन ट्रेनिंग की, भाई अकेडमी तो ट्रेनिंग हो गई थी हमको, मगर इंडक्शन ट्रेनिंग यहाँ पे JNK में कैसे सरहद पे होएगा, कैसे उग्रवादी से डील करते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे ऑपरेशन करते हैं, कैसे पेट्रोलिंग लगाते हैं, कैसे घात लगा के एम्बुश लगाते हैं, वहाँ पे हमने उसकी ट्रेनिंग मिली। हम जब राजौरी CBS रोल से वापस आ रहे थे अखनूर, तो रास्ते में टांडा सेक्टर की ही CMP ने एक अपने CMP पोस्ट पे हमें रोका, पूरी दस्ता को, पूरी कॉन्वॉय को। क्यों? मालूम पड़ा आगे एक ऑपरेशन चालू है। ऑपरेशन चालू है सुन के ना कुछ अंदर से कुछ हो गया, क्योंकि मैं एक हार्डकोर पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो का ऑप्टी था मैं अकेडमी में। मैं वो अलग बात है, मैं आर्टिलरी में गया क्योंकि मेरे फादर भी आर्टिलरी में थे, मेरे बटालियन कमांडर अकेडमी में कर्नल BB सागर वो आर्टिलरी के थे। तो मेरे को सुन के ऑपरेशन कुछ खुजली होने लगी अंदर से। तो मेरे पास मोटरोला सेट था, अपने एडजुटेंट से बात करी मैंने, बड़ी मुश्किल से सिग्नल का मेल मिलाप हुआ। मैं सर मैं सुना है आगे ऑपरेशन हो रहा है, और मैं जवान खून था अंदर, तो मेरे को ऑपरेशन का हिस्सा होना है। तो एडजुटेंट साहब बोलते तुम आज तो जाओ पहले बटालियन फिर देखेंगे। रेजिमेंट बटालियन में, क्योंकि असम राइफल्स से मैं रिलीज पे आया था नॉर्थ ईस्ट से, तो मैं आई एम यूज्ड टू कॉलिंग इट बटालियन। तो जब वापस हम रुकते रखाते हम गए, रात को मैं पहुंचा क्योंकि लंबा ऑपरेशन आगे चल रहा था आगे। तो एडजुटेंट साहब को मैं बोला सर मेरे को जाना है। मैं नहीं CO साहब कॉल लेंगे। तो मैं CO साहब के ऑफिस में वो लेट रात तक जागे थे क्योंकि ऑपरेशन चल रहा था। मैं चला गया पूरे जोश में, सल्यूट मारा मैंने बोला सर मेरे को ऑपरेशन करना है, इसी के लिए तो फौज में आए हैं, फौज में आए तो इसीलिए ही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैं हमको ये इनर कॉर्डन होता है और हमें आउटर कॉर्डन पे लगा दिया गया। और मेरे तब तो अब दोस्त हैं बहुत अच्छे, अब लेफ्टिनेंट कर्नल बन के वो रिटायर हुए हैं, तब वो भी लेफ्टिनेंट साहब थे, लेफ्टिनेंट ठाकुर साहब। उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया अपने YouTube चैनल पे। तो लेफ्टिनेंट ठाकुर साहब सीखलाई के थे, 8 सीखलाई, और उन्होंने हाउस एंट्री करके, हम आउटर कॉर्डन पे थे, वो इनर कॉर्डन, वो अंदर घर के अंदर घुसे। बहुत बहादुर ऑफिसर है वो, सब पे बहुत जो मैंने अब तक देखा है, मैंने ऐसा जाबाज ऑफिसर नहीं देखा भैया, हैं बहुत सारे। एंड ही गॉट अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड फॉर द गैलेंट एक्ट दैट ही डिड। तो उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आपको घर के अंदर घुस के जो उग्रवादी छुपा हुआ है उसको मारना है। अब इट्स एक्चुअली लिटरली इफ यू सी इट्स अ सुसाइड मिशन एक्चुअली। अगर आपको मालूम है कि भाई घर के अंदर छुपा हुआ है और आप घर के अंदर घुस रहे हो, तो आपके अंदर जो भावना, जो थ्रिल, जो फीलिंग होगी, वो थ्रिल, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, पसीने भी छूटेंगे, मिक्सचर ऑफ इमोशंस, आपको घर वालों की भी याद आएगी। आपको मालूम नहीं कि आप यहां से लौट के आओगे कि नहीं आओगे, और आप ही नहीं जा रहे, आप लीड कर रहे हो अपने जवानों को जो आपके साथ, उनको आंख बंद करके अपने ऑफिसर को फॉलो कर रहे हैं कि भाई हमारे साहब जा रहे हैं, हम अपने साहब के पीछे चलेंगे, जिंदगी मौत के कोई बात नहीं, हम जाएंगे। अब जवानों को मोटिवेट करना भाई एक लीडरशिप का उसूल है कि भाई आप मालूम है कि अंदर दुश्मन बैठा हुआ है और पता नहीं अनसर्टेनिटी है, फिर भी आपको घर के अंदर घुसना है। तो घर के अंदर घुसे वो, और उन्होंने एक प्लानिंग कर रखी थी, और हम बाहर आउटर कॉर्डन पे थे कि जब मैं घर में घुसूंगा ना, जाहिर सी बात है, तो पहले वो उग्रवादी ग्रेनेड दागेगा आपके ऊपर। तो ये प्लानिंग हो रखी थी कि ग्रेनेड जिसके ऊपर भी गिरे, पहले इसके करीब में गिरे, वो बस उस ग्रेनेड के ऊपर जाके फट से लेट जाए, आधे सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए, बस लेट जाए ग्रेनेड के ऊपर। क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो ग्रेनेड फटेगा तो हम सबकी कैजुअलिटी होगी। जो पहला इंसान उस पर लेट गया, कैजुअलिटी केवल उसकी होगी। अब यू नीड सॉलिड मेंटल स्ट्रेंथ। आप सोचो आपके सामने मौत आपको बुला रही है और आप नहीं जाओगे, आपके साथी भी जाएंगे, आपको अपने साथी को बचाना है, आप उस ग्रेनेड पे लेट जाते हो। ये सिविल लाइफ में नहीं होता भैया, आप ये केवल फौज में देखेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, ने अपने साथी को बचाते हुए अपनी जान निछावर कर दी थी, अपने प्राणों की बलि चढ़ाई थी, अपने आप को खतरे में डाला था और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी थी। सबसे सुप्रीम सैक्रिफाइस ही मेड फॉर द नेशन। तो ये केवल फौज में आपको देखने को मिलेगा। सिविल लाइफ में क्या एक दूसरे गला काटेंगे, भाई अच्छा हमारे से आगे निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको बचाने के लिए है। तो ऐसा ऑपरेशन प्लान था, फिर वो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। तो उसके बाद हमने ठंडे ग्लास का पानी पिया, और वो ठंडा पानी हमारे लिए सबसे बेहतरीन ड्रिंक थी दुनिया की। उसके मुकाबले कुछ नहीं, कोई शरबत नहीं, कोई अमृत नहीं, कुछ नहीं, कुछ काम नहीं आएगा, सब फेल। ऑपरेशन जब होता है तो
काफ़ी मतलब सेना एक साथ जाती है, डिफरेंट लोग उनको कमांड करते हैं। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप मिलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं किस तरह हमें बातें होती है? होती हैं, हम मिलते हैं। किस तरह की बातें होती हैं? देखिए मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। ये भी मैं एक्चुअली अपने बारे में ज़्यादा वो नहीं, मगर मैं अपने दोस्तों के बारे में बोलता हूँ। हमें जानना है। हाँ आपको बताऊंगा, आपको बताऊंगा, अपने किसी बताऊंगा मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का मेरे को खास इंटरेस्ट रहता है मेरे को। मैं पहले आपको JNK कवर करता हूँ मैं। अब JNK में क्या हुआ कि मेरे एक सीनियर थे फौज में, तो वो और एक और ऑफिसर, वो लोग रात को पेट्रोलिंग करके आए थे। उनको खबर मिली कि उग्रवादी एक गांव में झोपड़ी में छुपे हुए हैं। तो फटाफट खाना वहीं पे छोड़ा और चले गए। QRT होती है, क्विक रिएक्शन टीम। मैं QRT कमांडर था व्हेन आई वाज इन माय अर्ली 20s। तो वो घातक प्लाटून होती है। एक प्लाटून के आप कमांडर होते हैं जो अपने रात को बूट बेल्ट बैन के सोते हैं, हथियार लेकर सोते हैं। और जब मैं JNK में था तो मेरा जो हथियार था ना, मेरे शरीर का एक अंग बन गया था। मैं उसके साथ में सोता था। आज मिस करते हो? अब तो आदत बन गई है, 16 साल हो गए हैं फौज की वर्दी निकाल के, लेकिन हाँ मिस तो करता हूं। मैं फौज की वर्दी मिस करता हूं जरूर। देखो मेरा ऐसा मानना है कि मैं एक्चुअली एक सोल्जर हूं फॉर पीस। मैं शांति में बहुत यकीन रखता हूं। आई बिलीव अ गन विल नेवर गेट पीस, इट विल ओनली गेट पीसेस, चाहे किसी भी साइड से हो, ठीक है। तो लेकिन हमारी ड्यूटी हमें करनी है। और हम अगर देखो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, ये बात सिंपल है। लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हमको मामला क्लियर था बिल्कुल। तो अच्छा अब क्या हुआ, जब खाना खाए थे तो निकल गए, कॉर्डन किया उस गांव को, उस घर को। और जो सीनियर थे ना वो घर के अंदर घुसे। और एक क्षण ऐसा आया जहां पे वो फेस टू फेस आ गए उग्रवादी से। उग्रवादी था बाहर से मर्सनरी, विदेश से आया हुआ, और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा बिल्कुल। और उसकी आंखें और मेरे सीनियर की आंखें अंदर, तो मेरे सीनियर ने डिस्कस किया मेरे साथ ही, मेरे को मालूम है ये। तो अंदर वो घूर घूर के देख रहे थे। उसने बस सीनियर ने बंदूक का ट्रिगर पहले दबाया बस, और कोई फर्क नहीं था। और जो उग्रवादी था वो गिर गया नीचे, और वो जान बच गई सीनियर की, और उग्रवादी को मार दिया। तो वो था $1 मिलियन को नहीं बोलेंगे, इट्स वर्थ अ लाइफ टाइम ऑफ अ सेकेंड। ऐसा क्षण, कहते हैं ना फौजी आदमी वक्त का बहुत पंचुअल होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आपको 1 मिली सेकेंड से भी आपको चूक नहीं होनी चाहिए। आप 26 जनवरी को आप देखते होंगे, कर्तव्य पथ राजपथ था पहले हमारे टाइम पे। तो ऊपर से जब जहाज जा रहे होते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन, डायमंड फॉर्मेशन, स्पेयर फॉर्मेशन, जब उनका फॉर्मेशन होता है, अगर हवा में एक आधे सेकंड की चूक हो गई, आप समझ सकते हैं मिड एयर कोलिजन हो सकता है। और वही मिड एयर कोलिजन नीचे जो ऑडियंस बैठे हैं इंडिया गेट से, वहां पे कैजुअलिटी हो सकती है बिल्कुल। तो इसलिए हम फौजी आदमी बहुत पर्टिकुलर हैं। मेजर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप कश्मीर में ड्यूटी थे, आप देश की सुरक्षा कर रहे थे, घर वालों की इमोशंस क्या रहते हैं, किस तरह से कॉज, कभी कभी आप आई थिंक 10 दिन 20 दिन बात नहीं होती थी, कोई ऐसा एपिसोड? 10 दिन 20 दिन, महीनों हम लोग, देखिए मैं था डिप्लॉयड लाइन ऑफ कंट्रोल पे। तो यानी कि हम 30 मीटर के फासले पे थे पाकिस्तान से। 30 मीटर कुछ भी नहीं होता। आप पत्थर भी मारे तो 30 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। और हमको उनकी आवाजें भी आया करती थी। अगर वो ग्लास या बर्तन टंग 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 आवाजें आती थी पूरी बाकायदा वहां से, उनकी बात करने की आवाजें। तो और हम 30 मीटर के फासले पे थे। और मगर सबसे बड़ा चैलेंज था वहां पे केवल ये नहीं कि दुश्मन की गोली आएगी, तब सीज फायर नहीं हुआ था 2003 में। सीज फायर भी बहुत बाद में हुआ, 2003 के आखिर में हुआ था सीज फायर। तो सबसे बड़ा चैलेंज वहां पे जंगल में सर्वाइव करना। अब बंकर के अंदर है, डेली फायरिंग हो रही है, गोलीबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है। हमको इतनी आदत बन चुकी थी तब तक कि अगर शेलिंग शुरू हो गई, हम बंकर में बैठे हैं, अपना चाय पियो, पानी पियो, कोई बात नहीं, हो रही शेलिंग। अगर ऊपर से आदेश आता है फायरिंग करो तो धार, हम भी फायरिंग, हम भी कोई कम नहीं, फिर हम भी कर देंगे। मगर वहां से बहुत वो चीज फायर का उल्लंघन बहुत करते थे। घर वालों से बात मैं कर रहा था, फोन, टेलीफोन। हाँ, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो देखिए वहां पे ना सैटेलाइट फोन थे वहां पे, मगर सैटेलाइट फोन अक्सर वहां से, मोबाइल है आपके पास मगर नेटवर्क नहीं आ रहा, कई बार ऐसा होता है ना पहाड़ों पे। तो उसके बावजूद भी, और वो भी इतना स्लो नेटवर्क होता था सैटेलाइट फोन पे, नॉर्मल STD ISD PCO था उस टाइम पे, वो तो भूल जाओ।
तो घर वालों से महीनों महीनों बात नहीं होती थी, महीनों महीनों। और वो लोग अखबार में पढ़ा करते थे। मेरे एक सीनियर हैं जनरल सिंह साहब, तो लेफ्टिनेंट टाइम धिलन उनको बोलते हैं, जनरल धिलन मेरे सीनियर हैं। तो उनकी वाइफ ने उनके बारे में अखबार में पढ़ा कि ही इज नो मोर। मगर वो जिंदा थे, वो किसी और के बारे में पढ़ रही थी, नाम वही था, रैंक भी वही थी, वो भी JNK में थे। तो ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। और फौजी परिवारों को हम बोल देते हैं पहले से ही, देखो भाई हम फौज में हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम अपनी जान हथेली में लेके चलते हैं, तो आप प्रिपेयर्ड रहना बस अपनी तरफ से। डॉक्यूमेंटेशन पूरा होता है हमारा, नेक्स्ट ऑफ किन सब कुछ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि नेक्स्ट ऑफ किन अपना नॉमिनेशन अपना पूरा करके रखे। अब सबसे बड़ा चैलेंज एक और होता है कि दुश्मन की फायर से ज़्यादा मैं बोलूँगा, जिस जंगल में थे हम, सुबह रोज़ उठते थे, रात को मैंने मस्किटो नेट निकल लगा दी, मच्छरदानी। अगर मैं रात के 2 बजे फायरिंग हो रही है बंकर में और आग खुलती है, तो आग खुले, हथियार तो था ही मेरे साथ में, मच्छरदानी के ऊपर 2 या 3 सांप, वाइपर या कोबरा, ये आम बात थी, बड़ी आम। इट्स लाइक हैविंग पेट्स इन योर बंकर, इन योर रूम। ठीक है, आपको बूट पहनने हैं तो झाड़ के बिच्छू सांप तो पक्का होएगा, ये नहीं कि कहीं ना हो नहीं होएगा, आपको पहले उसको भगाना पड़ेगा, फिर आपको बूट पहनना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे चैलेंज भालू कई बार आ जाते थे लोगों के पोस्ट पे, कई बार तेंदुए, लेपर्ड्स वहां पे आ जाते हैं। जंगल है ना वो इलाका, हमने उन जानवरों का ले रखा है, जानवरों ने हमारा इलाका ले लिया, हमने उनका, तो जंगल है पूरा। और आप देखिए 30 मीटर यहाँ पे LC थी, यहाँ पे फेंसिंग थी, तो बेसिकली आई वाज लुकिंग आफ्टर द लास्ट पोस्ट, लास्ट लैंड, हमारी सरहद की आखिरी जमीन जो है यहाँ पे समाप्त होती है, उसकी बात मैंने करी। आप LOC पे तैनात थे, वहां पे लोगों की बस्ती वगैरह थी कि दूर थी? ना बहुत दूर थी, बहुत पीछे थी। मतलब लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं था आपका? लोगों सिविलियन से नहीं कोई कांटेक्ट। हम एक ऐसी पोस्ट थी जहां पे गाड़ियां भी जाया करती थी, तो पहले आप जाइए गाड़ियों से, फिर एक रिवर था। विंटर्स में थे आप वहाँ? हाँ विंटर्स में भी था, कैसे बरसात में भी था, मैं बताऊंगा। तो वो आपको वो रिवर क्रॉस करना है, तो आपकी जिप्सी, पहले जिप्सी पे ही जाती थी, जिप्सी कराज गाड़ी होती है, उसके ऊपर जाएगी, बड़ी गाड़ी नहीं क्रॉस कर पाएगी, मुश्किल से कर पाएगी, जिप्सी पिगे बैक जाएगी उसके, कराज चलेगी उस रिवर, फिर रिवर बेड़ा पार करेगी, फिर आप जिप्सी को उतारोगे, फिर आप जिप्सी को एक पॉइंट तक ले जाओगे, उसके बाद पैदल मार्च, तेज चल, ऊपर चल, कई बार तो दौड़ के चल होता था जब टाइम नहीं होता था, और आप बैटल लोड उठा रहे हैं। अकेडमी में हमको 30-35 kg और एक राइफल का ट्रेन किया जाता है। कितने साल तक? अकेडमी में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, NDA में 1 साल IMA में होती है। अगर आप OT के थ्रू गए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, शॉर्ट सर्विस कमीशन जो मैं करने गया था, शॉर्ट सर्विस, तो 10.5 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और 5 साल आप सर्विस में होते हैं। फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको कंटिन्यू करना है। मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को 5 साल तजुर्बा लेना है, फौज का सीखला लेनी है, और अपने आप को तैयार करना है कोई भी चैलेंजेस। दे से एन आर्मी मैन ऑलवेज विंस, जॉइन द आर्मी, बी अ विनर फॉर लाइफ, एन आर्मी मैन ऑलवेज विंस, ये कहते हैं। बरकरार है आप में जज्बा। ये मेजर मोहम्मद अली शाह हैं, कश्मीर में भी उन्होंने ड्यूटी दी है, और अब हम बात करेंगे यानी नॉर्थ इंडिया की, मणिपुर, नागालैंड की। आपसे जानना चाहेंगे नागालैंड की पोस्टिंग के बारे में, ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, अरे वाह, इसकी कहानियां हैं आपके पास? अरे बहुत कहानियां हैं, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एक ऐसा, शुक्रिया आपने बड़ा अच्छा मेरे दिल के तार छू लिया आपने, क्योंकि ये हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे खूबसूरत मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में। स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। लोग जाते नहीं है, उन्हें देखा नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से तो मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू करी है। जब मैं नर्सरी क्लास में था, मेरे फादर तब मेजर साहब थे आर्मी के उस टाइम पे, अर्ली 80s, तो मैं अपनी नर्सरी शुरुआत करी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से। फिर जब मैं अपनी 12वीं खत्म करा था, हालांकि मैं बोर्डिंग स्कूल में था, एक ऊटी में है लॉरेंस स्कूल लवडेल, मेरे फादर मणिपुर में ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, काक्शिन में। तो मैं जब अपनी 12वीं खत्म करा तभी मणिपुर आया था मैं। मतलब आर्मी स्कूल से आपकी पढ़ाई हुई? नहीं, बोर्डिंग स्कूल था एक, लॉरेंस स्कूल लवडेल। ओके। और तो मैं मणिपुर को मैं करीब से देखा है, नागालैंड को करीब से देखा है। ऑपरेशंस वहाँ भी होते होंगे? हाँ। कोई ऐसा ऑपरेशन जहाँ लगा कि क्लोज कॉल है यहाँ से? अरे मैं आपको एक जबरदस्त किस्सा है ये। मार्च 2008 में हम सिविल ड्रेस में थे, हमको फ्लाइट पकड़नी थी दीमापुर से। तो हम 5 सोल्जर थे, इन 5 सोल्जर में से
4 तो ऑफिसर थे और एक एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर जो गाड़ी चला रहा था, हवलदार थापा, नेपाल से था वो। तो हमको छुट्टी जाना था। तो ये ऑपरेशंस का भी किस्सा नहीं है कि भाई हम उनके पीछे दौड़े हैं, नहीं। तो हम गलती से क्या हुआ, हम इनके कैंप में घुस गए। कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब इनके कैंप में घुस गए गलती से, हम निहत्ते थे, इन्होंने हमें घेर लिया। जब घेर लिया, आंखों पे पट्टी बांध दी और कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एक्चुअली हमारे हाथ बांध दिए, पांव बांध दिए। और हमको अकेडमी में सिखाया जाता है कि अपने दुश्मन के आगे घुटने मत टेकना। दुश्मन यानी कि जो आपका एडवर्सरी हो बेसिकली। हमने घुटने टेके हुए थे, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, इनके पास हथियार थे फॉरेन मेड, लंबे लंबे ऐसे हथियार मैंने देखे नहीं कभी। अब देखने में भी डरावने लग रहे थे भाई, वो कॉम्बैट ड्रेस में थे, लंबे लंबे हथियार थे। और हमने कहानियां सुन रखी थी। अब नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे कि आओ आते हैं मोकोकचुंग से, अंगामी, कोहिमा, जखामा से, कोन्याक्स आते हैं मॉन ट्विनसैंग से, सेमाज आते हैं सोनोबोटो से, लोथास आते हैं वोखा से, रेंगमा ट्राइब, अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है। चकासांग आते हैं फुट जीरो या उस तरह से या चकाबामा से, जिसामी एक जगह है। फिर तांकुल आते हैं उखरूल से, जो कि नागा वॉरियर ऑफ मणिपुर हैं। तो आपको अगर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आपको सर्व करना है तो आपको उस इलाके की समझ होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। यहां से JNK का जो ऑपरेशन हमने करे वो अलग थे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, बहुत अलग थे। तो जो आपने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां पे भी था JNK में, और यहाँ पे भी था नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, अफ्स्पा। तो हैदर फिल्म देखी होगी आपने? बिल्कुल। तो हालांकि मैंने हैदर में एक्टिंग करी है, देखिए आपने अपने रोल देखा है हैदर का? ग्रेट। शुरुआत में जब आर्मी आती है जो कहती है नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, पार्टी लोड रेडी फायर बूम, और उड़ा देना हैदर का घर। आपको याद वो सीन याद है? बड़ा पावरफुल सीन। बिल्कुल। वो मेजर साहब मैं था उस हैदर में, बड़ी बड़ी मूछें रखी थी मैंने। तो खैर, तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन तरीके अलग थे। ये तो यहां पर ये गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत तेज थे, बहुत ही अच्छे थे। फाइटिंग इनके अंदर खून के अंदर है, जंगल वॉरफेयर। तो एनीवे, तो हम जब वहां पे इनके उसमें थे, तो इनका जो सेल्फ स्टाइल कंपनी कमांडर था, मैं तुम सा आओ, तभी मैं कहता हूँ बहुत जरूरी है वहां के बारे में, वहां की ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, टोपोग्राफी, हिस्ट्री, वहां का ट्राइबल कल्चर, वहां का ट्राइबल एफिनिटी समझना। ऑपरेशंस की बात करेंगे वहां की। तो ये ऑपरेशन से कुछ कम नहीं था वैसे, ये जो हुआ किस्सा। अच्छा, ये जिसकी आप बात कर रहे हैं जी। तो उन्होंने हमको पकड़ लिया। अब हमने आंखों में पट्टी है, तो ये तुमसे आओ बोलता है कि आप सिपाही हो, आप सोल्जर हो, अंग्रेजी में बोलता है, छोटी मोटी अंग्रेजी में। हम आपको हार्म नहीं करेंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपके साथ वो सलूक करेंगे जो एक सोल्जर से करता है, ऐसा बोला उसने हमको। अब जो लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के हैं जितने भी, वो बहुत ही, मेरा समझना है, बहुत ही कल्चर्ड, प्रिंसिपल्ड और अपने उसूलों के मुताबिक चलते हैं, और वो आपको धोखा ही देता है। ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग है वो, जहां तक मैंने देखा है। तो एक तसल्ली हुई कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद, अगेन कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर क्या हुआ, उनके मोटरोला सेट पे आदेश आता है उनके सीनियर का, उनके सुपीरियर का, जो कि एक महिला थी, जो कि तांकुल लेडी थी, जो कहती हैं, ऑर्डर करती हैं, इन सब को गोली मार दो, इन्हें खत्म करो अभी। और नागालैंड में सीज फायर था, यानी कि एक अग्रीमेंट था इंडियन गवर्नमेंट का और इनका, नो एक्सचेंज ऑफ फायर। हाँ, मगर जब ये आदेश आया तो मैं तुमसाओ काफी नेगोशिएट किया उन्होंने कि मैम, मगर मैं इनको बोल चुका हूँ कि मैं डू एज यू आर टोल्ड। अब वो बड़े, हम आंखों में पट्टी बांधी हुई है, हम बंधे हुए वहां पे, तो बोलता है कि हमारे सामने खड़े होकर बोलता है कि मेरे कमांडर ने बोला है आप लोगों को गोली मारने के लिए, तो मैं माफ़ कर देना, मैं बस आदेश मान रहा हूँ अपना। मैं वो कहा था मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी है, केवल 2 मिनट लगेंगे, प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिए आप। तो हम 5 थे वहाँ पे, कोऑपरेट करिए। अरे यार बाप रे, अंदर क्या चल रहा था? मैं आपको, गौर भाई, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि मैं बहुत बहादुर था, फने खा था, शेर था, मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैं भैया बैट बजी हुई थी अंदर, सच बता रहा हूँ मैं, पसीने छूट रहे थे, और मेरी जो पल्स होती है ना, जो यहाँ की जो नस होती है, वो अनकंट्रोलेबली शिवर कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी, डर बहुत लग रहा था। लेकिन खास बात यह है, इतना डर होने के बावजूद भी हमने डर दिखाया नहीं, एक्सपोज नहीं किया,
दिखाया नहीं कि हमें डर लग रहा है, हमने दिखाया हम बड़े बड़े बहादुर हैं, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, ऐसे करके हम बिहेव कर रहे थे। अंदर से तो भैया दिल की धड़कन, और मैं, मेरी जो बनियान थी ना वो मुझे चिपकी हुई थी बदन से, बिल्कुल गीले हो गए पसीने से, क्योंकि पसीना पूरा बह रहा था यहाँ से, और शक्ल पे मुस्कुरा, बाहर आउटसाइड मुस्कुराहट, अंदर से खौफ। उसके बाद फिर एक फायरिंग स्क्वाड आ जाता है। अच्छा, कोन्याक ट्राइब जिनकी मैंने बात की ना, जो मॉन ट्विनसैंग से आते हैं, ये हेड हंटर्स ऑफ नागालैंड है। हेड हंटर्स यानी कि इनका एक स्टेटस सिंबल था कि जब ये वॉर पे जाते थे तो ये गर्दन काट के अपने घर पे सजाया करते थे, ऐसा ट्रॉफी कि हम हेड हंटर, शान की बात होती है उनके लिए, इसका स्टेटस सिंबल। अब कोन्याक्स भी थे। अब जब ये आदेश आया कि इन सबको मार दो, तब आप समझ में नहीं आया कैसे मारेंगे। मारना तो मना तो है, ये तो तय है, मारेंगे तो हमको, मगर कैसे मारेंगे ये जरूरी है। तड़पा के मारेंगे या ऐसे ही खत्म कर देंगे या गर्दन काटेंगे या गोली मारेंगे, मालूम नहीं। तो 5 इनके लड़ाके, इनके मिलिटेंट्स हमारे पीछे आए, और वो साउंड होता है ना मेटल अगेंस्ट मेटल, खटाखट खट खट हथियार कॉक करने का, वो साउंड आया हमारे कानों में। तब तक मेरे को मालूम नहीं था कि ये गर्दन काटेंगे। अच्छा, मैं दुआ मांग रहा था बस कि भाई यार गर्दन ना काटें, बस गोली मार दें कोई चलेगा। गर्दन काटेंगे तो मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि अगले 1 मिनट के बाद मेरा सर अलग होएगा, और क्या होगा। वो खौफ, वो फीलिंग मैं आपको बताऊं दिमाग से जो गुजरी है हम सबके, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता भगवान भाई। आप किसी का ऐसा ना हो। अच्छा, उसके बाद फिर जब इन्होंने हथियार कॉक किया ना मारने के लिए, वो उस, यू विल नॉट बिलीव इट, मैं रिलीव था कि मैं धा से गर्दन तो नहीं काट रही कम से कम। अच्छा, फिर जैसे ही वो कॉक किया ना हथियार, हम कहता है स्कॉट रेडी, तो स्कॉट पीछे जवाब देता है रेडी सर। अब कुछ चंद सेकंड बचे हैं। एक होता है चमत्कार, मिरेकल्स, जादू। वो मिरेकल्स उनके साथ होते हैं जो यकीन रखते हैं मिरेकल्स के अंदर। और मेरे को मालूम था कि भाई डर तो था, पता नहीं डरा रहे हैं, मारेंगे सच में या नहीं, कुछ गारंटी नहीं है ना उसमें। अगर मार दे तो, अगर जोश में आके ट्रिगर दबा दे, एक की भी जान जाती है हमें से, तो हम बच भी गए, तो क्या जवाब देंगे अपने बटालियन हेडक्वार्टर में कि भाई एक फौजी हमारा यूं मारा गया या हमें मारा, पता नहीं। तो एकदम से मेरे को एक ब्रेन वेव होता है। जैसे कि मैं बताया, भाग के बारे में समझना बड़ा जरूरी है, तो मैं नागामीज बोलता हूँ बाय द वे। जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू बोलता हूँ, वैसे मैं नागामीज बोलता हूँ। और नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, वो उनकी ट्राइबल डायलेक्ट्स भी बोलता हूँ मैं थोड़े बहुत। तो हाल ही में मेरे को असम राइफल्स कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया है, पता है ना? बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। तो एज अ सिविलियन, एज अ वेटरन, तो मैंने बोला मेजर तुम आओ एक बार आई भी तो थाके नहीं बोई बिना मोई लागरा वाली बात है, मैं भी लगा से अपनी लोगों ते लोग पाई के नाम पे कुछ पैसे अपनी खाइसे खाना है, पीस लगा नाम के बना से अपने कुत्ते से। तो उसी की भाषा में उनसे बात करी फिर मैंने, है गोली मारा, रुक गए, बिल्कुल चौंक गए, हैं ये मेरी भाषा कैसे बोल रहा है। तो उन्होंने बोला पट्टी हटाओ। मेरी पट्टी हटी और धूप देखी थी, कुछ चंद 1 घंटे हो गए थे, तो थोड़ा उससे फिर बात की मैंने, उसी की भाषा में बात करी, उसे कन्विंस किया कि मेरे को उसके कमांडर सुपीरियर से बात कराई जाए। वो तैयार नहीं था, बिल्कुल तैयार नहीं था। तो मैंने उससे अब नागामी से बात नहीं करी, वो आओ ट्राइब से आता था। वो आओ में चुंकली चांकली है, चुंकली में मुंगसुन भी एक सब ट्राइब है, सब ट्राइब, और वो मुंगसुन भी मेरे को बोलनी आती है। तो मैं उससे मुंगसुन में बात करी। मैं बोला मैं तुमसे आओ खुमा लियर छुंगा लियर छुंगादांग लियर नाखुन लियर एनएससी9 मिल्टन कैम नुंग लियर चोंगर में चो नीना में तुमसे आओ नीना में। तो हमारे जितने भी जो अगर नागा भाई बहन दिख रहे होंगे वो भी अभी वो भी ताजुब करेंगे, अरे ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने कन्विंस किया कि मेरे को अपने कमांडर से बात की जाए। उनके कमांडर से फिर मैंने बात करी, 30 सेकंड की मैंने गुजारिश मांगी थी। उन्होंने नाम सुन रखा था, मैं कुछ नाम छोड़े, मैंने लेफ्टिनेंट जनरल Z.U. शाह साहब जो कि वाइस चांसलर थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ थे, इनका नॉर्थ ईस्ट का बड़ा लंबा तजुर्बा था और काफ़ी कुछ इन्होंने गुडविल क्रिएट की थी नॉर्थ ईस्ट में, बड़ा नाम था इनका। एक हमारे एक फॉर्मर कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, तब कर्नल गौतम गांगुली थे, ये असम राइफल्स का की बटालियन कमांड कर रहे थे, जो NSG के फोर्स कमांडर थे बाद में, और उन सब का नाम लिया मैंने। तो इन सब ने इन्हें नाम सुन रखा था, बड़े मशहूर नाम थे और बड़े गुडविल जनरेट की थी। तो क्योंकि वहां पर ना ऐसा था, हमारा ये माना था कि एज आई टोल्ड यू, गन विल नेवर गेट पीस, इट विल ब्रिंग पीसेस,
एंड द वे फॉरवर्ड वाज टू विन हार्ट एंड माइंड। जब वहां के लोग देखेंगे फौजियों को और बोलेंगे कि भाई ये लोग हमारी हिफाजत करने के लिए हैं, हथियार लेके, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, हमें डराने के लिए नहीं है, तो हम उनका फेथ विनर वो कर लेंगे। और जो जितने भी जैसे सोंगरेमो हो गया, मोत्सु हो गया या सिक्रीनी, सोंगरेमो मोत्सु बेसिकली ऑ फेस्टिवल होता है जो कि 2 अगस्त 4 अगस्त अभी भी गया है, तो तब उनके मनाते हैं। सिक्रीनी होता है अंगामी का फेस्टिवल, तो उनके फेस्टिवल मनाया करता था, उनका कल्चर फॉलो किया मैंने, तो बहुत लोग मेरे को एक्सेप्ट करने लगे थे वहां के लोग। आपकी सेना ड्यूटी में इनपुट कितनी अहमियत रखता है? अरे बहुत बहुत बहुत, देखिए कोई ऐसा इनपुट? जी हमारे पास बहुत कम समय रहा है और आप प्रॉमिस करें कि हम एपिसोड 2 भी इसका लेके आएंगे। जरूर जरूर। हाँ, आप फुर्सत से आके हम इसका एपिसोड 2 कंटिन्यू करें। मगर एक शर्त है कि जितने भी आपके व्यूअर्स है ना, इनको यहाँ पे नीचे कमेंट्स में भर देना है, बिल्कुल इनको शेयर करना है दबा के, बिल्कुल लाइक दबाना है। अब नंबर पे डिपेंड करेगा, अगर आपके व्यूअर्स इसका रिस्पॉन्स आपके ऊपर है दोस्तों, तो पार्ट 2 तो ऑल दिलचस्प होगा भैया। ये तो अभी बस वार्म अप था, ट्रेलर था बस, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इनपुट्स का मैं जिक्र कर रहा था, उसी के साथ हम अपने इस फर्स्ट एपिसोड को कंक्लूड करेंगे। तो इनपुट्स कितनी अहमियत रखता है? कोई ऐसा इनपुट जिसने... जी बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसको स्टोरी को फटाफट 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ। जब मैंने उसके बात की ना, तो उसने फिर हमको छोड़ा, उन्होंने हमारे लिए वाई वाई नूडल्स तैयारी, चाउ चाउ वहाँ के बड़े पॉपुलर नूडल्स हैं, चाय बनाई हमारे लिए, एंड आई मस्ट से द टी वाज फैंटास्टिक। जैसे कि ग्रुप कैप्टन अब तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने कहा था पाकिस्तान के अंदर उनको चाय पिलाई थी। टी वाज फैंटास्टिक फॉर अस एंड ब्रेवरी, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अभिनंदन सर। हालांकि मेरी सीनियरिटी के हैं, लेकिन ये वीर चक्र। एंड तो इनपुट्स की बात है, देखिए आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं, 2 चीजें हैं, या तो आप जंगल में जंगल बैशिंग करें बिना इनपुट्स के, आपको मिलेगा चूहा भी नहीं, और आपको हार्ड इनपुट मिली है, आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, इनपुट मिला है, आप उसके मुताबिक जाओगे। तो एक गधा भी काम करता है साल भर, और एक रेसर घोड़ा साल में 1 बार दौड़ेगा, तब भी रिजल्ट लेकर आएगा। तो आपको कौन सा काम करना है, यू वांट टू वर्क हार्ड और यू वांट टू वर्क स्मार्ट। तो इनपुट्स का ये है कि आपको इनपुट मिलेगी, उस पर आप कार्रवाई करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। आप बिना इनपुट के कार्रवाई करेंगे तो आप ईडिया घिसे रहेंगे जंगल में, बूट घिस जाएंगे आपके, पता नहीं शायद मिले कामयाबी, शायद ना भी मिले। इनपुट्स पे तो बिल्कुल, और वो सोर्सेस का कल्टिवेट करना कि जरूरी नहीं है। एक चीज एक और है, एक चाइनीज ऑथर थे, फिलोसफर थे, हाल हमारे संबंध चाइना के साथ अच्छे नहीं है हालांकि, सन त्जू ने अपनी एक किताब लिखी थी, द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें लिखा था द बेस्ट द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। तो अगर आप वहां के लोगों को ये यकीन दिलाओ कि हम आपके लिए हैं दोस्त, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, आपकी ही हिफाजत के लिए हैं, आपकी हिफाजत के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं, तो आपको नतीजे मिलेंगे। अपने आप लोग आपके साथ होंगे और आपको बताएंगे भी, सर यहाँ पे ये दुश्मन है। 1-2 कोट है जो मैंने कोहिमा वर्ल्ड वॉर 73 में पढ़े थे, वो है, How can a man die better than facing fearful odds, serving the ashes of his fathers and the temple of his gods? और एक और है, when you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Thank you so much, Major Saab. We'll be back with our 2nd episode very soon, और आप इस प्रोग्राम को बहुत सारा प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया।